फिर साफ बात करेंगे। फिर बैठो बैठो बैठो। वो पीछे भी जगह है, साये में भी जगह है, पीछे बैठ सकते हो आप। जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ बैठ जाए। वे पीछे बॉडी पूरी बैठ सके, पीछे भी जाओ। वो छत भी है, छत है, पौड़ियाँ है, किसी सर आपका ग्राउंड में बैठना चाहिए था, उधर से निकल कर फिर भी ठीक देवराज आपका शुरू करेंगे, आगे सब काबिले इज्जत हम सब के महबूब रहनुमा, जो सिर्फ इस पीर पंजाब की ही शान नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की एक अजीम शख्सियत है, ऐसे हमारे चौधरी जुल्फकार अली साहब, मैं जोरदार नारों से इनका इस्तकबाल करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। जनाब चौधरी जुल्फकार अली साहब, जनाब चौधरी जुल्फकार अली साहब, चौधरी जुल्फकार अली साहब, भारतीय जनता पार्टी, आजाद हिंदुस्तान। आज हमारे महबूब रहनुमा चौधरी जुल्फकार अली साहब खुसूसी तौर पे इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद अपने वर्कर्स से मुलाकात करने के लिए, अपने साथियों से मुलाकात करने के लिए आज इस डाक बंगलो रजौरी में तशरीफ फरमा है। तमाम वर्करों की तरफ से इनका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। और इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद ये हमारी पहली मीटिंग है और मैं चाहता हूं कि ज्यादा वर्कर्स के बीच में और चौधरी साहब के बीच में ज्यादा कुछ ना कहते हुए, जिस तरह से चौधरी साहब का हुक्म होगा, कुछ लोगों ने बात करी। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस बुद्धल असेंबली सेगमेंट में करीब 24,000 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसके लिए आप तमाम लोगों को मुबारकबाद। लास्ट टाइम भी जब इलेक्शंस हुए थे तब चौधरी जुल्फकार अली साहब ने करीब 25,000 वोट लिए थे और 7 से 8,000 की लीड के साथ इन्होंने जीत हासिल की थी, हमारी रहनुमाई की। आज भी हम लोगों को 24,000 वोट मिला है और हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, उनको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। हम एक स्ट्रांग अपोजिशन की तरह इस बुद्धल असेंबली सेगमेंट में काम करेंगे चौधरी जुल्फकार अली साहब की सदारत में, और इंशाल्लाह ताला इस पूरे बुद्धल असेंबली सेगमेंट में जो ख्वाब तामीर के हम लोगों ने देखे हैं एज अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स, हम लोग अपना रोल जो है वो प्ले करेंगे। ये पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि बुद्धल असेंबली सेगमेंट में इतनी स्ट्रांग अपोजिशन होगी कि जो सरकार को घुटने पे लाके मजबूर कर देगी कि हमारे, क्योंकि अपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जमहूरियत में अवाम का फैसला होता है, अवाम ने फैसला किया, अवाम ने अपना मैंडेट चुना, हम अवाम की कदर करते हैं, हम उनके फैसले का
खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को, उनके उम्मीदवार को, उनकी पार्टी को मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही साथ उनको एज अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हम ये क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं कि जो तामीर के काम, जो तामीर के सपने आपने हमारे गरीब अवाम को दिखाए हैं, हमारे गरीब लोगों के साथ जो बड़े बड़े वायदे किए हैं, उन पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, ये आपको चैन से सांस नहीं लेने देगी। एक और बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि चौधरी जुल्फकार अली साहब की सदारत में और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पे सिपाही खड़े हैं, हमें कई जगह से बहुत सी चीजें सुनने को मिली, कई बदतमीजियां भी हमें सुनने को मिली, हमारे लोगों के रास्ते भी रोके गए, उनके साथ बदतमीजियां भी की गई, बदसलूकी भी की गई, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं आज यहां से क्लियर कट मैसेज तमाम वर्कर हमारे सीधा यहां पर इकट्ठा हुए हैं, आप तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की, किसी भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मुंसलिक हो, आप चौधरी जुल्फकार अली साहब के साथ मुंसलिक हो। इंशाल्लाह ताला आपके तहफ्फुज के लिए पार्टी भी खड़ी है और आपका लीडर भी खड़ा है। सही बात को हम गलत ठहराएंगे नहीं और गलत बात को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम लोग कानून के मानने वाले हैं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बिशाना चलने वाले लोग हैं, हम लोग देश की तामीर और तरक्की के लिए काम करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर कोई भी मुल्क की तामीर और तरक्की में रुकावट बनने की कोशिश करेगा या यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि यहाँ की अवाम जो है वो खड़ी है, वो अपनी नजरें जो है उन पे जड़ाए बैठी है और उसका खमियाजा फिर उनको भुगतना पड़ेगा। चौधरी साहब ने एक बात कही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जैसे ही इलेक्ट होके आएंगे, सबसे पहले आप लोगों को सर्टिफिकेट बांटेंगे गालियों के थ्रू। तो वही हुआ, हमने देखा था कि पास्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हों, पीडीपी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, ये कहते हैं कि बीजेपी जो है सर्टिफिकेट बांटती है, ये किसी को देशभक्त होने का सर्टिफिकेट बांटती है, किसी को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट बांटती है। लेकिन आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे 24,000 लोग नहीं, मैं कहूंगा 95,000 वोटर था, 42,000 वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। बाकी लोग तो मतलब सही सलामत है ना, किसी वजह से जो है वोट नहीं कर पाए, सिर्फ 67,000 लोगों ने वोट किया। लेकिन वो जो 53,000 वोटर है, उन सब लोगों को पहले दिन सर्टिफिकेट क्या बांटा गया? तो आप ये समझ सकते हैं कि जमहूरियत में ताकत जो होती है अवाम के हाथ में होती है। अगर आप अवाम के साथ बदसलूकी करेंगे, अगर आप जिस अवाम ने आपको फर्ज से उठाते अर्श तक पहुंचाया है, अगर आप उनको बेगैरत कहेंगे, तो मेरे ख्याल से यही अवाम जो है ऐसा ना हो कि वक्त से पहले ही आपको उतार दे। तो इसीलिए मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, और भी मुकर्रीन है जो अपनी बात करना चाहते हैं, मैं ठीक है, तो इसी पे मैं अपनी